हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा एक रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल प्लस 4 करके फंदे लेने होंगे। यहाँ पे मैंने 22 फंदे लिए हुए हैं। 6 के मल्टीपल 18 प्लस 4 22 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये डिज़ाइन हमारा 6 लाइनों का है, लेकिन 12 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले एच के फंदे को आप स्लिप कर लीजिए, बुन लीजिए। यहाँ पे मैं एक फंदा सीधा बुन लेती हूँ, यह आपकी मर्जी है, स्लिप कर लीजिए या बुन लीजिए। यहाँ पे एक फंदा मैंने सीधा बुन लिया है। अब आगे 6 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4, यानी 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में। फ्रेंड, जो फंदे इधर हमने सीधे बुने हैं इधर हम उल्टे बुनेंगे, और जो फंदे हमने उल्टे बुने हैं इधर हम सीधे बुनेंगे। और इधर से भी आप देख सकते हैं कि जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। पहले फंदे को पर्ल वाइज हम स्लिप कर लेंगे। अब 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जो उधर हमने सीधे बुने थे। धागे को पीछे करेंगे। अब 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे हमने बैक साइड में दोहराने हैं, यानी 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, जिसमें कि एक हमारा एच का फंदा है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारी डिज़ाइन की थर्ड रो है। थर्ड रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बनाना है, यानी एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके और 4 फंदे उल्टे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की फोर्थ रो। डिज़ाइन की फोर्थ रो को हमने सेकंड रो की तरह बनाना है। आप स्लिप कर लीजिए या बुन लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं बैक साइड है तो पहले फंदे को उतार लेती हूँ और 2 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। धागे को पीछे करके 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4। धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की 5th रो। अब ये हमारी मेन रो है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा।
इसमें 2 ही रो मेन है, 5th और 6th रो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिएगा फ्रेंड्स, पहले एच के फंदे को आप स्लिप कर लीजिए, बुन लीजिए। यहाँ पे मैं बुन लेती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं। दोनों सीधे फंदे के बीच में हमने आना है, किसी फंदे के नीचे हमने नहीं आना है। 2 फंदे के बीच में चौथे वाले होल में हम सिलाई को डालेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे होल में हम सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को, और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है, यानी सिलाई तक हम ऐसे लाएंगे। उसके बाद सिलाई में हम ऐसे ले लेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल सीधा हो गया फंदा। अब ये लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से और धागे को ऊपर से नीचे की ओर लेते हुए सीधा बुन लेंगे। और फिर से हमने सिलाई को इसी होल में डालना है पीछे की तरफ को, और यहाँ से एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हम ऊपर तक खींचेंगे, बाद में उस लूप को हमने सिलाई में ऐसे ले लेना है। अब ये लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब फिर से 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमने चौथे वाले होल में सिलाई को डालना है। 1 2 3 4 चौथे वाले होल में हम सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को, और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है, यानी सिलाई तक लाएंगे। उसके बाद इस लूप को हम ऐसे सिलाई में ले लेंगे। अब ये लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने सिलाई को सेम होल में डालना है पीछे की तरफ को, और ऐसे लूप बनाकर ड्रॉ कर लेंगे। इस लूप को हमने ऊपर तक खींचना है, बाद में सिलाई में ऐसे ले लेंगे। अब ये लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में हमने चौथे वाले होल में सिलाई को लाना है। 1 2 3 4 चौथे वाले होल में हम सिलाई को ऐसे लाएंगे, पीछे की तरफ को ले जाएंगे और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है, यानी सिलाई तक हम ऐसे लाएंगे। उसके बाद इस लूप को हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये फंदा हमारा बिल्कुल सीधा हो जा रहा है। अब ये लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से हमने सेम होल में सिलाई को डालना है पीछे की तरफ को, और ऐसे एक लूप बनाकर ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है और वापस लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में हमने सिलाई को लाना है। चौथे होल में हम लाएंगे 1 2 3 4 चौथे वाले होल में हमने सिलाई को ऐसे लाना है पीछे की तरफ को, और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। उसके बाद ये लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से हमने सिलाई को सेम होल में डालना है पीछे की तरफ को, और ऐसे लूप बना कर ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है, फिर इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये लूप ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए, और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 5th रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 6th रो। और 6th रो में हमने क्या करना है, तो फ्रेंड्स पहले मैं इधर बता देती हूँ हमने क्या करना है। अब ये बीच में जो 4 फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में हमने 2 फंदे लाने हैं। में से एक फंदा ये लेंगे, एक फंदा ये लेंगे। दोनों फंदों को हमने यहाँ बीच में लाना है, और ये 2 फंदे हमारे किनारे हो जाएंगे। इधर भी 2 फंदे हमारे किनारे हो जाएंगे। बीच में हमारे 2 फंदे आ जाएंगे, जिसमें कि एक फंदा हमारा ये वाला होगा और एक फंदा हमारा ये वाला होगा। आते हैं बैक साइड में। अब इधर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले एच के फंदे को आप स्लिप कर लीजिए, बुन लीजिए।
मैं स्लिप कर लेती हूँ और एक फंदा मैं उल्टा बुनूंगी। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा ही बुनना है, लेकिन ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। अब सबसे पहले इस वाले फंदे को हम यहाँ पे लाएंगे, यानी फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। तो हमने क्या करना है, पहले ये 2 फंदों को ऐसे ले लेंगे सिलाई में और आगे वाले फंदे को निकाल देंगे। इसको लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे और ये 2 फंदों को भी हम लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। 3 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब किनारे वाला फंदा हमारा बीच में आ गया है। अब ये 3 फंदों को पहले हम उल्टा बुन लेंगे। अब इधर भी हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। इस वाले फंदे को हमने बीच में लाना है और ये 2 फंदे हमारे किनारे पे चले जाएंगे। तो अब हमने आगे की तरफ से इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे और आगे के 2 फंदों को हम ऐसे निकाल देंगे। वापस से लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारा बीच में आ गया है डिजाइन वाला। अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब ये 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, ये 4 फंदे हैं जो उधर से उल्टे दिखाई दे रहे हैं। बीच में हमने 2 फंदों को लाना है। एक फंदा ये है, एक फंदा ये है डिजाइन वाला। तो सबसे पहले हमने 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। 2 फंदों को पहले हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे और आगे वाले फंदे को हम निकाल देंगे। फिर लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये वाला फंदा हमारा बीच में आ गया है। अब 2 फंदों को हम लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे और पहले हम 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2। अब ये वाला फंदा है, ये डिज़ाइन वाला फंदा है, इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब हमने फिर से इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। इस वाले फंदे को हम बीच में लाएंगे और ये 2 फंदे हमारे किनारे पे आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, आगे की तरफ से लेना है और ये 2 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। वापस से लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारा बीच में आ गया है। अब ये 3 फंदे हो गए हैं। तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये 4 फंदे हैं जो उधर से उल्टे बुने थे हमने। तो ये डिजाइन का फंदा है और एक इधर डिजाइन का फंदा है। ये दोनों फंदों को हमने 4 फंदों के बीच में लाना है। तो सबसे पहले हम 3 फंदों को ट्विस्ट कर लेते हैं। इस वाले फंदे को हम बीच में लाएंगे। तो हमने 2 फंदों को ऐसे लेना है और आगे वाले फंदे को हमने निकाल देना है। वापस से लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब 2 फंदों को भी हम ऐसे ले लेंगे। फंदों को हमने ट्विस्ट कर लिया है। अब तीनों फंदों को हम एक एक करके उल्टा बुन लेंगे। अब ये 3 फंदे हैं, इनको भी हमने ट्विस्ट करना है। ये जो डिज़ाइन का फंदा है इसको हम बीच में लाएंगे। अब हम आगे की तरफ से इस फंदे को ऐसे लेंगे और आगे के 2 फंदों को हम ऐसे निकाल देंगे। वापस से लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदे हमारे किनारे पे आ गए और डिज़ाइन वाला फंदा हमारा बीच में आ गया है। अब तीनों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आधा डिज़ाइन बन गया है हमारा। अब आगे बनाना हमने सेम ऐसे ही है, बट डिज़ाइन बनाने की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने डिज़ाइन को कहाँ बनाना है, जहाँ पे 2 डिज़ाइन हमारे जॉइंट हो रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला डिज़ाइन और इधर वाला डिज़ाइन, दोनों डिज़ाइन यहाँ पे हमारे जॉइंट हो रहे हैं। तो यानी 2 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुनना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे भी देखिएगा फ्रेंड्स, एक डिज़ाइन हमारा ये है और एक डिज़ाइन हमारा ये है। दोनों डिज़ाइन यहाँ पे हमारे जॉइंट हो रहे हैं। तो ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं ना। तो अब हमने पहले एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। डिज़ाइन की 7th रो है। धागा पीछे करके अब 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब यहाँ से बीच में हमने फिर से वही करना है, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे।
धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स आप 7th रो में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी 3 फंदे हमने उल्टे बुने हैं और लास्ट में भी 3 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। तो इस तरह 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। जो फंदे इधर हमने सीधे बुने हैं इधर उल्टे बुनेंगे और जो उल्टे बुने थे इधर हम सीधे बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले एच के फंदे को आप स्लिप कर लीजिए, बुन लीजिए। अब यहाँ पे हमने 3 फंदे इधर हमने उल्टे बुने थे, तो धागा पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन की 9th रो। 9th रो को हमने 7th रो की तरह बनाना है। एच के फंदे को आप सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और फ्रेंड्स ध्यान ये रखिएगा, बीच में तो हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे, बस किनारे पे हमारे 3 फंदे उल्टे हैं और इधर भी 3 फंदे हमारे उल्टे हैं। धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी 9th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की 10th रो। पहले फंदे को पर्ल वाइज हम स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे जो उधर हमने उल्टे बुने थे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। सेम 8th रो की तरह हम बना रहे हैं। धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 10th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। हमारे डिज़ाइन के 11th रो है। इस रो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 सीधे फंदे हैं, इसके बीच में हमने चौथे होल में सिलाई को डालना है। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे होल में हम सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने ऊपर तक खींचना है, यानी सिलाई तक लाएंगे। उसके बाद इस लूप को हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे। उसके बाद ये लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने सेम होल में सिलाई को डालना है पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हम ऊपर तक खींचेंगे और इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये लूप और ये सीधा फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में हमने चौथे वाले होल में सिलाई को डालना है। 1 2 3 4। चौथे होल में सिलाई को ऐसे डालेंगे और ऐसे लूप बना कर ड्रॉ कर लेंगे। इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे लेंगे।
लूप और ये वाला फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। और फिर से हमने सेम होल में सिलाई को डालना है पीछे की तरफ को, और ऐसे लूप बना कर ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हम ऊपर तक खींचेंगे और इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। ये लूप और ये वाला फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे, फिर से ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमने चौथे वाले होल में सिलाई को डालना है। 1 2 3 4 चौथे वाले होल में सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को, और ऐसे एक लूप बनाकर ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हम ऊपर तक खींचेंगे। लूप और ये सीधा फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने सेम होल में सिलाई को डालना है पीछे की तरफ को, और ऐसे एक लूप बना लेंगे। इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये लूप और ये सीधा फंदा दोनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करके एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 11th रो बन के कंप्लीट हो गई है। आगे 12th रो में हमने क्या करना है, ये 4 फंदे दिखाई दे रहे हैं, एक फंदा ये और एक फंदा ये, इन दोनों फंदों को हमने 4 फंदों के बीच में लाना है, और ये जो इधर का फंदा बचा हुआ है इसको इधर हमने लाना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, पहले एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे पूरी रो को हमने उल्टा बुनना है। अब एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब 2 फंदों के बीच में हमने इस वाले फंदे को लाना है, ये वाला फंदा। तो हमने कैसे करना है, आगे की तरफ से ऐसे लेंगे और आगे के 2 फंदे निकाल देंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब इन 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये 4 फंदे हैं। 4 फंदों के बीच में हमने एक ये फंदा और एक ये वाला फंदा दोनों को लाना है। तो सबसे पहले हमने 3 फंदों को ट्विस्ट कर लेते हैं। इस फंदे को पहले हम यहाँ बीच में लाते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 फंदों को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे को निकाल देंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारा बीच में आ गया है। दोनों फंदों को हमने लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेना है। अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं, तो तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये वाला फंदे को हमने बीच में लाना है। अब हम आगे की तरफ से इस फंदे को हम ऐसे ले लेंगे और आगे के 2 फंदे हम निकाल देंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारा बीच में आ गया है, इसको हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब ये 3 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं, तो अब हमने तीनों फंदों को उल्टा बुन लेना है। अब फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, ये 4 फंदे हैं। 4 फंदे के बीच में हमने 2 फंदे लाने हैं। एक फंदा हमारा ये वाला है और एक फंदा हमारा ये वाला है। तो सबसे पहले इस वाले फंदे को हम बीच में लाते हैं। 3 फंदों को ट्विस्ट कर लेते हैं। तो 2 फंदों को हम ऐसे लेंगे राइट हैंड के नीडल पे और आगे वाले फंदे को निकाल देंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। इससे क्या होगा, ये वाला फंदा हमारा बीच में आ जाएगा और आगे के 2 फंदे भी हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं, तो इनको हम उल्टा बुन लेंगे। अब इन फंदों को भी हमने ट्विस्ट करना है। ये डिजाइन वाले फंदों को हमने बीच में लाना है और ये 2 फंदों को हम किनारे पे लाएंगे। तो अब हमने कैसे करना है, डिजाइन वाले फंदों को हम ऐसे लेंगे और आगे के 2 फंदे निकाल देंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। तो ये फंदा हमारा बीच में आ गया है। अब इसको ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं, तो तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब इस वाले फंदे को हमने 2 फंदे के बाद में लाना है, यानी 3 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। तो इस वाले फंदे को हम यहाँ पे लाएंगे। तो हमने कैसे करना है, 2 फंदों को ऐसे लेंगे और इस वाले फंदे को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब 2 फंदों को भी हम ऐसे ले लेंगे सिलाई पे। अब तीनों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है और लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप देख सकते हैं
स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 12th रो बनके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही डिजाइन भी बनके हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स आगे आपने इन्हीं 12 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है, तो आपका प्यारा सा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स जब आप इन 12 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बनके कुछ इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिजाइन है फ्रेंड्स, उभरा उभरा डिजाइन दिखाई देता है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा, बनके बहुत ही सुंदर नज़र आता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।